मेरे पापा एक हार्ट पेशेंट है। प्रीवियस ईयर ही मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया था, जिसकी वजह से अब हम चाहते हैं कि हम उसी में स्पेशलाइजेशन करें। और क्योंकि यहाँ का कंडीशन जैसा, क्योंकि हम देखे हैं, क्योंकि मैंने फेस करा है, पापा को जब हार्ट अटैक आया था तो यहाँ पे ऐसे कोई डॉक्टर अवेलेबल। नाम बड़ा प्यारा है आपका जी। नाम किसने रखा था? पापा ने ही रखा है। एक्चुअली घर का कुछ और नाम है। घर का क्या नाम है पता है? नहीं बेटा, हो जाएगा उन्हीं की वजह से। तो अगर वो गिरने के बाद जो उठना होता है ना, वो अलग ही होता है 2 एक्सपीरियंस। बार आप एग्जाम में पीछे रह जाती है, तीसरी बार में आपको सफलता मिलती है, लेकिन जब तीसरी बार का रिजल्ट होता है तो सबसे पहले बधाई किसने दिया? चलिए, कार्डियोलॉजी मेरा डिपार्टमेंट, ऐसा हम चाहते हैं कि हमको कार्डियोलॉजी मिले। हिंदी में अगर बात करें तो कार्डियोलॉजी का हिंदी तो छोटका भाई तो कहता होगा दीदी एग्जाम नहीं निकाली, चिढ़ाती भी होंगी। हाँ, एक्चुअली मेरे से ज़्यादा वही एंजॉय कर रहा है, अभी लग रहा है उसी का रिजल्ट आया है। पापा बोले कोई बात नहीं, एक बार में नहीं निकला, 2 बार में नहीं निकला, तीसरे में तो निकलेगा ही निकलेगा, फिर से मेहनत करो। लेकिन हैप्पी श्रीवास्तव ये ठान ली थी कि हमको निकालना ही निकालना जी, निकालना ही निकालना, क्योंकि एक बार जो डिसाइड कर लिए तो वो करना ही है। ऐसा नहीं कि अरे एक बार नहीं हुआ छोड़ो, कौन इतना मेहनत करेगा। अगर डिसाइड आप कर लिए हैं तो आपको ये करना ही चाहिए। मोबाइल वगैरह का यूज़ करती थी? सर, मेरा तो पढ़ाई ऑनलाइन हुआ है, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़े हैं, घर पे रह के, कोई इंस्टीट्यूट नहीं गए हैं। अच्छा, घर पे रह की तैयारी? जी, हम देखिए हैप्पी श्रीवास्तव बड़ी बात कह रही है। कई बच्चे कहते हैं कि हम जो है मोबाइल से नहीं पढ़ पाते हैं। जी। मम्मी क्या कह रही है आज की तारीख में? मम्मी तो बस कह रही है कि नीट का रिजल्ट जारी हो गया। बिहार समेत प्रदेश के कई जो हमारी बहन थी और कई जो हमारा भाई था वो पास कर गया। बधाई मिल रहा है, कई सारे लोग को व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे लोग बधाई दे रहे हैं, फोटो शेयर कर रहे हैं। और एक ऐसी ही बहन हमारे साथ है जो बिहार के मधेपुरा से आती है। नाम इनका हैप्पी श्रीवास्तव है। नाम बड़ा खूबसूरत है, हैप्पी श्रीवास्तव आप हैं। जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी है, और अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट आया है तो सब बहुत खुश हैं फैमिली में, पापा मम्मी और हर जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, सब बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हैं। तो अच्छा, ये कैमा आपका अटेम्प्ट था? ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। जो मैंने पहला मेरा अटैम्प्ट जो था वो 2021 था, जो कि मैंने 12th के साथ दिया था, और दूसरा अटैम्प्ट 2022 में, और तीसरा ये 2023 में। अच्छा, तीसरी बार में आप एग्जाम पास करती हैं, लेकिन 2 बार आप पीछे रह जाती हैं। कमी कहाँ रह जाती थी? कमी वही, पहले तो जब पहली बार मैंने स्टार्ट किया था 2021 में, तो मेरे पास सही गाइडेंस नहीं था, जो सही मेंटोर, जो मैंने थोड़ी गड़बड़ी कर दी थी मेंटोर चूज़ करने में, सही नहीं किया था, तो वो एक तो वहाँ रुक गया था। और सेकेंड टाइम में क्या हुआ था ना कि थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ कभी हो जाता है, लोग एग्ज़ाम की वजह से पैनिक कर जाते हैं, वो पैनिक मोड की वजह से मेरा थोड़ा पेपर सही नहीं गया था। बट इस बार सारी गलतियों से सीखने के बाद, जो भी और कुछ एडिशन करने के बाद, इस बार हो गया है। तो मम्मी पापा नहीं कहते थे कि इतना पढ़ाते हैं तुम पास नहीं कर रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पापा तो बहुत, जब पहली बार में नहीं हो पाया तो पापा बोले कि अभी तो फर्स्ट ही है, फर्स्ट अटैम्प्ट था, अरे ये तो ट्रायल में ही चला जाता है, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारना है, सेकंड देना है। जब सेकंड ट्रायल देने वाले थे तो सेकंड ट्रायल दिए, उसमें भी उतना एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं आया। पापा बोले कोई बात नहीं, एक बार में नहीं निकला, 2 बार में नहीं निकला, तीसरे में तो निकलेगा ही निकलेगा, फिर से मेहनत करो। लेकिन हैप्पी श्रीवास्तव ये ठान ली थी कि हमको निकालना ही निकालना। जी, निकालना ही निकालना, क्योंकि एक बार जो डिसाइड कर लिए तो वो करना ही है। ऐसा नहीं कि अरे एक बार नहीं हुआ छोड़ो, कौन इतना मेहनत करेगा। अगर डिसाइड आप कर लिए हैं तो आपको ये करना ही चाहिए। क्या ये बचपन से ही तमन्ना थी, शौक थी कि डॉक्टर बनना है पढ़ लिख के, या फिर अचानक से इस तरह का फैसला लेती हैं? नहीं, बचपन से तो नहीं था कि, लेकिन जब व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, तो जब एक ट्यूशन गए थे, वहाँ पे एक सर थे मेरे, ए के दास सर, वो बायो इतना अच्छा से पढ़ाते थे ना कि तभी से बायो से मतलब प्यार ही हो गया था। तो उसके बाद आई चोज की आई गुड विथ द MBBS स्ट्रीम, तो इस वहाँ से मैंने स्टार्टिंग की है। और उन्हीं के वजह से जो टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे एक टीचर वहीं जो मैं बायो के सर है, यहीं पे मधेपुरा में है, ए के दास सर, बहुत फेमस भी है, नाम भी सभी ने सुना ही होगा। और मेरे एक मैथ्स के टीचर है, वो मैथ्स के टीचर है, बट फिर भी उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। उनका नाम अरविंद सर है। तो इन लोगों की वजह से आई डिसाइडेड। अच्छा, एक बात बताइए कि हैप्पी श्रीवास्तव तो एग्जाम पास कर गए, एडमिशन होगा, तैयारी करेगी, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से आप डॉक्टर बनेंगे तो पहली प्राथमिकता क्या होगी, किस तरीके से काम को करेंगे आप? अभी तो पहले वही कि पहले कॉलेज लेना है, बहुत अच्छा सा गवर्नमेंट MBBS लेना है। उसके बाद वहाँ से MBBS करने के बाद, MBS करने के बाद मेरे को PG करना है। साथ में प्रैक्टिस तो चलता ही रहेगा, PG भी करना है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद एक्सपीरियंस गेन करने के बाद एक्चुअली कार्डियोलॉजी मेरा डिपार्टमेंट, ऐसा हम चाहते हैं कि हमको कार्डियोलॉजी मिले। हिंदी में अगर बात करें तो कार्डियोलॉजी का हिंदी हृदय चिकित्सक
हट जिसको कह सकते जी हैं। तो वैसे तो मैं पहले से भी बहुत इंटरेस्ट था कार्डियोलॉजी में, बट अब कुछ ज़्यादा ही है इसलिए क्योंकि मेरे पापा एक हार्ट पेशेंट है। प्रीवियस ईयर ही मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया था, जिसकी वजह से अब हम चाहते हैं कि हम उसी में स्पेशलाइजेशन करें। और क्योंकि जहाँ का कंडीशन जैसा, क्योंकि हम देखे हैं, क्योंकि मैंने फेस करा है। पापा को जब हार्ट अटैक आया था तो यहाँ पे ऐसे कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे कि वो उनका इलाज कर सकें। मधेपुरा में। जी मधेपुरा में। तो हम चाहते हैं कि हम कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन हासिल करें और फिर यहाँ पे जो हेल्थ कंडीशन है उसको बेटर कर सकें। चलिए, पापा के स्थिति वस्तु को देखते हुए बेटी ने ये फैसला लिया कि हमको हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है। जी जी जी। क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे, क्योंकि उनको यहाँ पे इलाज पॉसिबल नहीं था, पटना रेफर करना पड़ गया था। अगर यहाँ पे पॉसिबल होता तो वो ज़्यादा बेहतर होता, इतना प्रॉब्लम्स नहीं आता। तो उसी के लिए IELTS। नाम बड़ा प्यारा है आपका। जी नाम किसने रखा था? पापा ने ही रखा है। एक्चुअली घर का कुछ और नाम है। घर का क्या नाम है पता? गुन्नू नाम है घर का। अच्छा, घर का नाम गुन्नू है और जो है मतलब सर्टिफिकेट नाम है हैप्पी श्रीवास्तव। जी, जब स्कूल में एडमिशन का टाइम आया तो वो उन्होंने कहा कि नाम ऐसा था ना कि होता है ना कुंड। सारे लोग हंसने लगते थे। जी, तभी था कि ना ह से कुछ नाम रखना चाहिए, तो पापा चूज के कि हैप्पी नाम रखे। पापा बोलते थे तुम बहुत खुश रहती थी, तो हैप्पी नाम रख दिए। अच्छा, अगर हैप्पी श्रीवास्तव से अगर हम बात करें तो पढ़ाई लिखाई कितने घंटे करती थी? सर अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ होता है। एक तो कोचिंग होता है, वो करना होता है आपको, तो कोचिंग में 6 से 7 घंटा चला ही जाता है। उसके बाद आता है बारी सेल्फ स्टडी का। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बच्चे इग्नोर कर रहे हैं तो मत कीजिए। तो सेल्फ स्टडी में अगर आप कोचिंग 6 से 7 घंटे करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी में भी उतना टाइम देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से 12-14 आवर्स ऐसा हो जाता है। तो और साथ में मेरा ऐसा कहना है ना कि आप ऐसा मत करो कि आज 12 घंटे पढ़ लिए, कल 1 घंटे पढ़ लेंगे, वो उससे नहीं होगा। अगर आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हो ना आज, तो आप डेली 6 घंटे ही पढ़ो। मतलब दिल मन लगा के पढ़ो। हाँ, मेंटेन करो, कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल तो 10 घंटा पढ़ लिए थे, आज 1 घंटा पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मैनेज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। आप कंसिस्टेंट रहो, परसिस्टेंट रहो, सब कुछ हो जाएगा। मोबाइल वगैरह का यूज़ करती थी? सर मेरा तो पढ़ाई ऑनलाइन हुआ है, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़े हैं घर पे रह के, कोई इंस्टीट्यूट नहीं गए हैं। अच्छा, घर पे रह की तैयारी? जी, हम घर। देखिए, हैप्पी श्रीवास्तव बड़ी बात कह रही है। कई बच्चे कहते हैं कि हम जो है मोबाइल से नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन एक मिसाल कायम की है हैप्पी श्रीवास्तव, जो मधेपुरा की बेटी है, और मधेपुरा की बेटी ने इतिहास रच दिया मोबाइल से पढ़ के तैयारी की। सही बोल रही हैं? जी जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्योंकि 10th में था कि 10th के बाद जैसा होता है बच्चों की बाहर जाना है, तो पापा को बोले कि कोटा जाना है, तो पापा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो आई डिसाइडेड कि घर पे रहेंगे। पापा बोले कि पटना चले जाओ, तो वैसा हमको जाना नहीं था। जाना था तो वहीं जाना था, वरना नहीं जाना। मतलब मन में ठान ली थी कोटा जाना है, नहीं तो जाना ही हाँ, नहीं नहीं तो है। जाना ही नहीं। तो आई डिसाइड कि हम घर पे ही प्रिपरेशन करेंगे। उस टाइम में कोविड का टाइम नहीं आया था, कोविड तो बाद में आया, तो उस टाइम पे ऑनलाइन इतना चला हुआ नहीं था। फिर भी कुछ टाइम बुक से पढ़ने के बाद और ऐड के थ्रू हमको अनअकैडमी के बारे में पता लगा था, जो कि ऑनलाइन लर्निंग ऐप है, काफ़ी अफोर्डेबल है। जो बच्चों को लगता है कि नीट का प्रिपरेशन करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, तो वो ऐसा ना मतलब सोचे। ऐसा कुछ नहीं है, हम घर पे भी रह के अब तैयारी कर सकते हम बताना चाहेंगे 32,000 में मेरा पढ़ाई हुआ है। 1 साल का कोर्स है नीट का, अनअकैडमी पे अवेलेबल है 32,000 में, तो वो काफ़ी अफोर्डेबल है। तो वहीं से मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया घर पे रह के। तो फ़ोन से ही हुआ है सब कुछ। जी, टोटल चीज़ फ़ोन से ही हुआ हैं। है। 2 बार आप एग्जाम में पीछे रह जाते हैं, तीसरी बार में आपको सफलता मिलती है, लेकिन जब तीसरी बार का रिजल्ट होता है तो सबसे पहले बधाई किसने दिया? जब मेरा रिजल्ट आया था अभी तीसरी बार में, तो उस टाइम में हम हॉस्पिटल में थे। रात को 12 बजे आया था, क्योंकि मेरे एक रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उस टाइम पे तो सबसे पहले तो हमको बहुत डर लग रहा था रिजल्ट देखने में। तो मैं पहले बार तो 2 बार जी, तो बहुत मतलब फोबिया हो जाता है ना कि डर लगने लग जाता है। तो मेरी दीदी हैं, बहुत सपोर्ट करती है, तो उन्हीं को मैंने कहा था कि रिजल्ट आएगा तो सबको बता देना, हमको मत बताना बस। हाँ, तो फिर भी उसका कॉल आया रात को 12 बजे की रिजल्ट आ गया है। लेकिन इस बार तो रिजल्ट चौंकाने वाला था। जी, तो खुद सुन के शॉक्ड थे। कि वैसे तो कैलकुलेट किया, जब एग्जाम दे के आए थे तो कैलकुलेट करने के बाद पापा बोलते कैलकुलेट करो, तो 623 ही आया था, और रिजल्ट में भी 623 ही आया है। तो उसके बाद फिर पापा को कॉल किया, क्योंकि पापा घर पे थे, हम हॉस्पिटल में थे। तो पापा को कॉल करने के बाद तो सबको उसके बाद सबका कॉल आने लगा। तो पापा क्या बोले आपसे फिर? पापा तो बहुत खुश थे। पापा को बोल रहे थे कि आपको लग ही नहीं आता। पापा हम लोग को लग रहा था कि थोड़ा कम हो जाएगा, शायद 1-2 मार्क्स कट जाए। तो पापा ने कहा पापा बहुत खुश हैं। जी। मम्मी क्या कह रही हैं आज की तारीख में? मम्मी तो बस कह रही है कि मेरी ही बेटी है। कितनी भाई बहन है हैप्पी श्रीवास्तव? मेरी एक बड़ी दीदी है और मेरा एक छोटा भाई है। मेरी बड़ी बहन इंजीनियरिंग कर रही है, अभी 3rd ईयर में है, और मेरा भाई अभी 8th स्टैंडर्ड में है। अच्छा, तो छोटका भाई तो कहता होगा दीदी एग्जाम नहीं निकाली, चिढ़ाती? हाँ, एक्चुअली मेरे से ज़्यादा वही एंजॉय कर रहा है, अभी लग रहा है उसी का रिजल्ट आया है। छोटा वाला भाई? जी, बहुत खुश है, और सबको इसको बोल रहा है कि अब तुम्हारा बारी, अब तुमको करके दिखाना है कि दीदी कर ली, अब तुमको भी करना है। अच्छा, तो फोन कॉल मैसेज व्हाट्सएप लोग
तो खूब बधाई। जी बहुत बहुत पेपर में भी न्यूज़ आया था, तो जो जिसको जिसको पता लग जा रहा है सब कॉल कर रहे हैं, मिल रहे हैं कि बहुत खुशी हुआ, आइए मिलिए, तो ये सब पूरा चल। अंतिम सवाल है, हैप्पी श्रीवास्तव कितना खुश है अगर दिल से बात की जाए तो? सर देखिए, जब पहली बार में नहीं हुआ था या पहली बार या दूसरी बार किसी बार भी आपका नहीं होता है तो बहुत होता ना, एक डिप्रेशन टाइप का आ जाता है कि अरे नहीं हुआ। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, बट उस टाइम पे अपने पापा से बात किए कि ऐसा हो गया है। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, जब आप लो फील करो ना तो आपको फैमिली से बात करना चाहिए। उस टाइम पे वो आपको डिप्रेस नहीं होने देंगे, आपको संभालेंगे, गिरने नहीं देंगे। तो वही, तो जब मेरा ऐसा हुआ था तो आई टॉक टू माई फादर कि ऐसा ऐसा हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किए, नहीं बेटा हो जाएगा उन्हीं की वजह से। तो अगर वो गिरने के बाद जो उठना होता है ना, वो अलग ही होता है एक्सपीरियंस। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, हम बहुत खुश हैं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जो भाई बहन, जो भाई बहन आपकी दोस्त, मेरे जैसा भाई, अगर इस एग्जाम में थोड़ा सा पीछे रह जाता है तो उनसे हैप्पी श्रीवास्तव क्या कहेंगी? देखिए, अगर आप पीछे रह जाते, पहला चीज़ है कि आप हिम्मत मत हारिए, हिम्मत नहीं हारना है। अगर आपने चूज़ किया है तो खुद पे विश्वास रखिए, आपके पेरेंट्स हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। साथ में पेरेंट्स को भी ये कहना है ना कि बच्चे को ज़्यादा प्रेशराइज मत कीजिए। एक तो पहले उनको अपने पसंद का चूज़, आजकल क्या होता है ना, आजकल क्या बहुत टाइम से हो रहा है कि बच्चा, पेरेंट्स का होता है मेरा सपना था पूरा नहीं हुआ, मेरा बेटा पूरा करेगा, तो वो मत कीजिए। आपके बेटे का, बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं जाने दीजिए, गलत काम ठो ना हाँ, करें। कम से कम वो बाद में ऐसा ना बोले कि अरे पापा आपकी वजह से हुआ, आपने ऐसा करा दिया था, मेरा तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। तो वो जो करना चाहते हैं उनको करने दीजिए, उसमें पूरा सपोर्ट कीजिए। और अगर आपने एक बार ठान लिया है तो उस पर जितना भी आप कर सकते हो, जितना आप अपना बेस्ट दीजिए, ऑफ कोर्स आपको सक्सेस मिलेगा। खुश है ना आप? जी बहुत। चलिए देखिए, हैप्पी श्रीवास्तव इनका नाम है। नेट का एग्जाम देती है, सफलता नहीं मिलता है, दूसरा बार देती है, सफलता नहीं मिलता है, और तीसरा बार इसका रिजल्ट शानदार, जानदार, लाजवाब होता है। तो एग्जाम से पहले अपनी बड़ी बहन से कहती है जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है कि बहन मेरा रिजल्ट तुम देखना, 2 बार हम देखे गड़बड़ा गया। और जब बहन रिजल्ट देखती है तो ये रिजल्ट में पास कर जाती है, यानी यूँ कह लीजिए तो काफ़ी जो है इसका रिजल्ट चौंकाने वाला होता है। और ये जो फैसला हैप्पी श्रीवास्तव ने जो फैसला ली, डॉक्टर बनने का जो सोचा, इनके पिता बीमार पड़ते हैं, हार्ट से संबंधित जो है कुछ प्रॉब्लम आता है, और उसके बाद ये हैप्पी श्रीवास्तव ठान लेती है कि मुझे डॉक्टर बनना है और हार्ट का डॉक्टर बनना है। जी जी। उसके बाद जिस तरीके से हैप्पी श्रीवास्तव के घर में खुशी का माहौल है, क्योंकि तीसरा अटेम्प्ट में इन्होंने इस एग्जाम को निकाला। परिवार के लोग बधाई दे रहे हैं, आस पड़ोस के लोग इनके फोटो को शेयर कर रहे हैं, कॉल मैसेज व्हाट्सअप ट्विटर पे लगातार जो इनके फोटो को शेयर किया जा रहा, और पिता भी बड़ा खुश है। हम पिता से भी बात करेंगे। बाकी हैप्पी श्रीवास्तव के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।